अगर हमारे मुतालबे को न माना गया तो इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन हमारा आएगा। एक एसएसपी को बचाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट कुर्बान किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक लंजार छुट्टी पे गया था तो हम वकला भी हैदराबाद के छुट्टी पे चले गए थे। वो वापस आ गया है तो हम भी वापस आ गए हैं। इदारों में तसादम चाह रहे हैं तो ये किसी भी इदारे के लिए बेहतरी के लिए नहीं है, ये नुकसानदेह अमल है। जो हमने स्ट्राइक की कॉल आज दी है, जिस पे पूरी सिंध की बारें कराची से कश्मीर तक हमारा साथ दे रही हैं, इस एहतजाज को हम और वसी करेंगे। अगर हमारे मुतालबे को न माना गया तो इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन हमारा आएगा। हमारा एक सिंगल एजेंडा है कि हमें ये एसपी नामंजूर है शहर हैदराबाद में, और उसके ट्रांसफ़र तक जो है अब कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। हम इस स्ट्राइक के दायरे को और वसी कर देंगे। काफ़ी सारी लीगल रेमेडीज़ हैं। हम अभी CP भी फ़ाइल करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कंप्लेंट फ़ाइल करने जा रहे हैं SP के ख़िलाफ़। रेजोल्यूशन हम पास करेंगे जो हम CC2 कैबिनेट डिवीज़न करेंगे। जो भी हमारी लीगल रेमेडीज़ हैं हम वो सब अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अब ये SP साहब सुन लें कि अब वो हैदराबाद में मज़ीद नहीं रह सकते। हम ज़िद पे नहीं है, हमारा कोई ईगो का इशू नहीं है, हमारा एक असूली मौक़िफ़ है और असूली मौक़िफ़ के ऊपर हमने स्टैंड किया है। बाकी मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। अगर हमें वहाँ से कोई पॉजिटिव आएगी बात, पॉजिटिव मुज़ाकरात के लिए वो सीरियस नोट पे हमसे बात करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। आज ये जो धरना दिया गया है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमने स्ट्राइक कॉल की है, न्यू इलेक्टेड बॉडी ने और सिंध की तमाम बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की है। जो पहले दिन एक मुतालबा था जिसमें इन लोगों ने हमें एश्योरेंस करवाया था कि SSP की ट्रांसफ़र होगी और SSP को यहाँ से बाहर भेजा जाएगा। जो छुट्टी होने के बाद ये दोबारा मामला आ गया है। अभी हम इस मामले के लिए इतना ज़रूर कहेंगे कि कम से कम एक SSP की वजह से पूरे सिस्टम को आप जैम नहीं करें। जो मामला आते हैं और उनको अफवाह तफहीम के साथ हल करें। और जो हमारे बड़े हैं, जैसे मैं बार एसोसिएशन सिंध बार काउंसिल की बात करूँगा, लॉ मिनिस्टर की बात करूँगा, वो हमारे वकील भी हैं, काइंडली इस मामले में इंटरवेन करें, इस मामले को रिजॉल्व करने की तरफ जाएँ। ये नहीं है कि रोज़ाना इस मामले को आप बढ़ाते जाएंगे। आज हमने कोर्टें बंद की, कितने लिटिगेंट्स को तकलीफ हुई होगी, कितने लोग यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं। हाईवे बंद था, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, उस पर कितने लोगों के साथ ज़्यादती हुई आपको फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ हमने कोर्टें बंद की हैं, कितने मज़लूम हैं जो बेल पे आने चाहिए थे वो बेल पे नहीं आएंगे, जिनके रिमांड पेश होने थे वो रिमांड पेश नहीं होंगे। तो बराए मेहरबानी हमारा मुतालबा यही है कि इस मामले को इंटरवेन करके, ट्रांसफ़र का मामला है ट्रांसफ़र पर लेके आइएगा, जो माफ़ी भी आ रहा है माफ़ी भी, लेकिन आएँ, इसको हल करना पड़ेगा। बाकी अगर इदारों में तसादम चाह रहे हैं तो ये किसी भी इदारे के लिए बेहतरी के लिए नहीं है, ये नुकसानदेह अमल है। अभी रिसेंटली जो न्यू इलेक्टेड बॉडी है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जब तक SSP नहीं जा रहा तब तक हमने स्ट्राइक कॉल की है। हमारी शुरू से एक ही मुतालबा था, SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार को हैदराबाद से ट्रांसफ़र किया जाए। बीच में डॉक्टर फारूक लंजार छुट्टी पे गया था तो हम वकला भी हैदराबाद के छुट्टी पे चले गए थे। वो वापस आ गया है तो हम भी वापस आ गए हैं। वो अपने ऑफिस में तब तक बैठेगा तब तक हम लोग भी सड़कों पे बैठेंगे। हैदराबाद के वकला तब तक अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे जब तक SSP डॉक्टर फारूक लंजार हैदराबाद से ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तालाबंदी कर दी है, हाई कोर्ट की तालाबंदी कर दी है, और फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने सिर्फ पुलिस की एंट्री बंद की है। नेक्स्ट फेजेज़ में हम लोग लिटिगेंट्स की एंट्री बंद कर देंगे। थर्ड फेज़ में हम लोग जजेस की एंट्री बंद कर देंगे अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो। एक SSP को बचाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट कुर्बान किया जा रहा है। और हमने तो यहाँ तक भी हमें मालूम हुआ है कि ये कैडर चेंज पोस्ट पर बैठा हुआ है और ये CSP रेगुलर CSP ऑफिसर भी नहीं है। अगर ये बात है तो और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत तकलीफ दा बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हों और इस तरीके की बातें हों, उसके मावरा अगर किसी बंदे को आप यहाँ बिठाएं तो फिर आप शायद झगड़ा करवाना चाहते हैं। पहले ही कोई हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, इक़्तिसादी हालात अच्छे नहीं हैं, आप ये पूरे पाकिस्तान को जाम करवाना चाहते हैं।
इस तहरीक को एक और तहरीक में तब्दील करवाना चाहते हैं, ये आप पर मुनहसर होगा, हम पर नहीं होगा। फिर शायद हमारा मुतालबा SSP भी ना रहे, फिर शायद हमारा मुतालबा बैड गवर्नेंस ऑफ सिंध हुकूमत हो जाएगा, जिसमें 6-6 दिन लोग सड़कों पर लाश रख के एहतजाज करते हैं, कुछ नहीं होता। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और अगर इस बात को बढ़ाना चाहते हैं ये लोग, भले बढ़ाएं, हम हर तरीके से तैयार हैं।